गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं काफी लंबे समय के बाद आप सबके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आई। आज का जो दौर चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एक बात बोलते हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी रखने वाला कौन होगा। या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझसे बड़ा एक्सपर्ट कौन होगा। या बहुत सारे लोग मैं पे जीते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा एक वीडियो आप सबके सामने बनाऊं। और ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है हमारे ही रामायण के कांडों से। और वो कांड है, वैसे तो सारे कांड में कुछ न कुछ इतनी बड़ी बड़ी सीखें दी गई हैं कि हम और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से ना तो समझ सकते हैं, और अगर समझ भी जाते हैं तो अपने जिंदगी में उसको संपूर्ण रूप से उतार नहीं सकते। शायद मैं सही कह रही हूँ। तो किष्किंधा कांड का जो अंतिम प्रसंग है उसमें संपाति नाम के गिद्ध का आना होता है उस प्रसंग में। और वो अपने कोटर में बैठ करके बहुत सारी बातें वानर लोगों की सुन रहे होते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे वानर हैं और इन्हें खा करके मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो लेकिन फिर जब वो उनसे बातें करते हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और इस तरीके से बहुत सारी बातें जब थोड़ी बहुत होती हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये वही वानर है जिसकी मुझसे कही गई थी कि ये मिलेंगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। हुआ यूं था कि संपाति और जटायु दोनों भाई थे। और संपाति को अपने आप पर, अपने बल पर, अपने सभी चीजों पे कुछ ज्यादा अहम था। जटायु को नहीं था। दोनों ऊंची उड़ान भरते भरते सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। और सूर्य के तेज से जटायु को समझ में आ जाता है कि मैं तो जल सकता हूँ, लेकिन संपाति को लगता है कि मुझे कौन जला सकता है। इसलिए वो सूर्य के पास तक जाते हैं और उनका पंख जल जाता है और वो धड़ाम से धरती पे आ जाते हैं। और तब से वो उड़ान भरने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर इन वानर लोगों को वो सुना रहे हैं कि मैं अपने अहं की वजह से अपने पंखों को ही जला डाला, जो मेरी उड़ने का कारण थी, मुझे उड़ान भरने में मेरी मदद करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, सुनाया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे ये भी बताया था कि कुछ लोग आएंगे, कुछ वानर लोग आएंगे जो भगवान राम की मदद को होंगे तैयार। तो उनके साथ अगर आप उनको उनका मार्गदर्शन अगर आप कर दोगे और अगर वो मिल जाते हैं आपको, तो आपके जीवन के जो ये बुरे पल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो उनको बड़ा खुशी होती है और उन्होंने उन्हें बताया कि आपको सीता माँ इस मार्ग पे मिलेंगी और आप इधर से जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया और वानर लोग उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये प्रसंग लेने का अर्थ मतलब बस इतना सा है कि हमें हम पे अहंग होता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बड़ी हूँ तो मुझसे बड़े न जाने कितने लोग बैठे हैं। तो उन लोगों से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं और हमारे पास जितनी क्षमता है हम उतना ही काम करते हैं। अगर छोटे छोटे उदाहरण लें तो बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं होगा, इस पूरे शहर में कोई नहीं होगा। लेकिन ये बात अगर दूसरे लोग कहते हैं कि उससे बढ़िया टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तब एक मजे की बात होती है। लेकिन आप खुद की बात कहते हो तो गलत कहते हो। देखो, अगर एक शिष्य बहुत आगे बढ़ जाता है तो इसका कारण आप नहीं हो, ये उसका लगन है और वो आपको समझा, इस वजह से वो आगे बढ़ा। बहुत सारे बच्चे तो आपको बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से आपके साथ हैं, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी नहीं बना पाए।
उनमें होती है तो वो तभी आगे बढ़ पाते हैं। इसी तरीके से हर फील्ड में होता है, हर जगह पे होता है कि हम सोचते हैं कि हमें शक्ति है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शक्ति हमारे सामने वाले में है जो हमें समझ रहा है, हमें ले रहा है। तो बस बात इतनी छोटी सी है। अहंग बहुत बड़ी बात होती है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे सामने वाले में जो क्षमता है वो मुझ में नहीं है, और अपना जो भी है अहंग को दूर करें। और अहंग बहुत ही आपकी ज़िंदगी में आपकी बहुत सारी चीज़ों को जला सकती हैं, आपकी प्रतिष्ठा को जला सकती हैं, आपके मान को जला सकती हैं, आपके सम्मान को जला सकती हैं, और हो सकता है कि आपकी पहचान को ही जला दें। तो अहंग को दूर रखें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बस इस ध्येय के साथ और इस मन में इच्छा के साथ कि जो कर रहे हैं ईश्वर कर रहा है, हमारा ऊपर वाला कर रहा है, मैं कोई भी नहीं हूँ। ठीक है, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे संपन्न होता है। आप सब से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को जरूर देखें।